जुडिशल कमीशन ने ही जीआईटी का मुतालबा किया था। सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने से पहले कोई राबता नहीं किया। मीर रजा के वर्सा ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। मकतूल की बहन ने सवाल उठाया, पुलिस रिपोर्ट से पहले क्यों और किस बुनियाद पर जुडिशल कमीशन बनाया गया। जीआईटी के लिए कल सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। हमें जुडिशल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है, वो डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। पुलिस ने कल के दिन 24 अगस्त को जाके रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो अब तक अगर रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई है तो किस बेसिस पे इस डिसीजन को लिया जा रहा है। क्या उन्हें पहले से पता है रिपोर्ट में क्या है, क्या वो रिपोर्ट से एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, What are the grounds of this decision, वो हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया है। And we as a family are not standing for this decision, क्योंकि हम शुरू से एक बात कर रहे हैं कि we do not trust the proceedings going on। ना पुलिस की इंक्वायरी की जा रही है। क्या इस जुडिशल कमीशन बनाने का फ़ायदा ये है कि पुलिस की इंक्वायरी की जाएगी, उनकी पोस्टिंग्स की जाएंगी कहीं और उन्हें सस्पेंड किया जाएगा? इन सब के जवाब तो नहीं है ना। तो किस बेसिस पे कमीशन बनाया जा रहा है? We want more law enforcement and the intel agency to be part of this. We want a GIT and हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम कल सुबह जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं and we are going to request for a GIT ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके, बिकॉज वी आर रोमिंग अराउंड इन सर्कल्स और अब तक कोई जवाब नहीं है। प्लस अभी होम मिनिस्टर साहब को भी हमने मैसेज किया है कि जो आपने डिसीजन लिया है एटलीस्ट हमें उसकी कॉपी तो शेयर कर दें, क्योंकि हमें मीडिया से पता लग रहा है कि ये डिसीजन हमारे ही केस के बारे में लिया जा चुका है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कल अहम दौरे पर ईरान जा रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने दौरे की तस्दीक़ कर दी है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर पीर को एक वफ़द लेकर तेहरान आ रहे हैं। दौरे का मकसद पाक ईरान दो तरफ़ा ताउन की तक़वियत और इलाक़े में अमन व सलामती को फ़रोग़ देना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस दौरे में ईरान के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ईरान इस वक्त भी हालत जंग में है। मुल्क को मुआशी, फौजी और सिक्योरिटी जंग का सामना है, लेकिन हम अमेरिका की सख्त पाबंदियों के सामने साबित कदम हैं और रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका ने ईरान को वेनेज़ुएला बनाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। दुश्मन चाहता था ईरान तबाह हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हम मजबूत इत्तेहाद से दुनिया को हैरान करने वाली ताकत बनकर उभरे। ईरानी सदर ने कहा, माहिरीन ने मुफाहमती याददाश्त को मसलहत, इज्जत और दानाई पर मबनी करार दिया। जो लोग इस मुफाहमत की मुखालिफत कर रहे हैं वो मामलात को दुरुस्त अंदाज में नहीं समझते। खित्ते के ममालिक अमरीका का साथ ना दें, इक़्तिसादी जंग में शरीक मुल्क को दुश्मन तस्वुर किया जाएगा। ईरानी सिक्योरिटी चीफ मोहसिन रज़ाई का दो टोक पैगाम बोले, अमरीकी सदर की हिमाकत ने दुनिया को जौहरी फैलाव की राह में धकेल दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि मुआशी जंग अमरीकी गुंडागर्दी का तसलसल है, मुकाबला कैसे करना है हम बखूबी जानते हैं। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया का कहना है कि अमरीकी जंग के आबनाए हुर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक अहमियत और इलाकाई असर रसूख को मज़ीद वाज़ेह कर दिया है। अमरीका से इक्तिसादी जंग के लिए भी तैयार। माशी मैदान में अमरीका का साथ देने वाले ममालिक को वार्निंग, जो भी अमरीका का साथ देगा हम इसको अपना दुश्मन तस्वुर करेंगे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के सरबराह मोहसिन रज़ाई की धमकी। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन रज़ाई ने कहा, ईरान को जौहरी अदम फैलाव मुआहदे का रुकन होने के बावजूद निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर की हमाकत ने दुनिया को जौहरी फैलाव की राह में धकेल दिया है। खित्ते के ममालिक में एटमी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश बढ़ गई है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ट्रंप की माशी जंग अमरीकी गुंडागर्दी का तसलसल है। अमरीकी धौंस और धमकियों का मुकाबला कैसे करना है हम बखूबी जानते हैं। तर्जुमान ईरानी फौज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीना के मुताबिक जंग से इलाकाई ममालिक में नई जोग्राफियाई सियासी बेदारी पैदा हुई। आबनाए हुर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक अहमियत, इलाकाई असर रसूख मजीद वाज़ेह हो गया। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी अहम दौरे पर चीन पहुँच गए। चीनी हम मनसब से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म की नामजदगी पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही।
मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने बानी पीटीआई के शिफा अस्पताल में इलाज का हुक्म दिया। हुकूमत ने हुक्म ना मानकर तौहीन अदालत की। 27 सितंबर को इस्लामाबाद जाएंगे। 40 लाख लोगों को लेकर अपना मुकदमा लड़ने के लिए निकलेंगे। मैं खुद आपको लीड करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बुनेर में रैली से खिताब। बोले, हमारे नौजवान कॉकरोच नहीं, इकबाल के शाहीन हैं। कोर्ट के 3 जजेस ने ऑर्डर दिया था अल-शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान साहब का इलाज हो। इमरान खान साहब का इलाज इस जाली हुकूमत ने, पंजाब की जाली वज़ीराना ने, और जो चीखता था, जो रोता था, जिसके जाली प्लेन गिरते थे, लंदन पहुंच जाता था और हर जगह कहता था कि मुझे क्यों निकाला। इन्होंने इमरान खान साहब का इलाज नहीं होने दिया। इन्होंने जजेस की तौहीन की है, इन्होंने आतिया की तौहीन की है। 27 सितंबर को इस्लामाबाद में 40 लाख नौजवान अपना इंशाअल्लाह ताला मुकदमा लड़ेंगे। मैं आपको लीड करूंगा। इस दफा कोई वापसी नहीं होगी। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी भाई से मुलाकात पर खुश थी। बैरिस्टर गौहर की समा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दावा किया कि बानी ने पार्टी क़यादत से नाराज़ी से मुतालिक गुफ्तगू नहीं की। बानी पीटीआई की हमशीरा से मुलाकात के बाद उनका नौरीन नियाजी से राबता हुआ। नौरीन नियाजी ने कहा कि वो मुलाकात के बारे में बाहर आकर बात नहीं करेंगी। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि नौरीन नियाजी अपने भाई से मुलाकात पर खुश थी। ये भी तस्दीक करता हूँ कि बानी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ कोई बात नहीं की। लोग बानी से मंसूब मनगढ़ंत बातें फैला रहे हैं। इस वक्त नए सूबे बनाने के लिए साजगार माहौल और मुनासिब तैयारी नहीं है। जब घर के एक हिस्से में आग लगी हो और दूसरे हिस्से को भी खतरात लाहक हों तो ऐसे माहौल में घर की तकसीम की बात नहीं की जा सकती। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अपोजिशन जमातों की जिम्मेदारी है कि वो मुश्तरका निकात पर आगे बढ़ें और पार्लियामेंट में मौसर हिकमत अमली इख्तियार करें। उसके एक हिस्से में आग लगी है, दूसरे हिस्से में आग लगी। क्या इस माहौल में भाई बैठकर ये कह सकते हैं कि आइए जरा मकान घर तकसीम कर लें? इन शोरों के अंदर आप सुलह की बात कर रहे हैं। सुलह बनते रहते हैं, इंडिया बनते हैं, लेकिन न माहौल इस वक्त मौजूद है न तैयारी। ये है वो चीज़ जिसके लिए वो सुलह को तोड़ना चाहते हैं ताकि असर नौ हम नया इनिशिएटिव। मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन के दफ्तर में गया और मैंने उनको समझाया कि अगर हम इस तरह बिखरे नजर आएंगे और पार्लियामेंट के अंदर भी हमारी कोई मुश्तरका हिकमत अमली नहीं होगी तो फिर ये सब कुछ होता रहेगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन की जिम्मेदारी होती है कि वो मुश्तरकात की बुनियाद पर अपोजिशन को इकट्ठे बिठाए, मुशावरत करे, मामलात में शराकतदारी हो आपस में, तब जाकर अपोजिशन के मौसर गुजारा है। पीपल्स पार्टी ने फरियाल तालपुर को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का टास्क दे दिया। फरियाल तालपुर पंजाब में अहम शख्सियात को पीपल्स पार्टी में शामिल कराने के लिए मुतहरिक हो गई। ज़राए के मुताबिक फरियाल तालपुर ने पीपल्स पार्टी वस्ती और जनूबी पंजाब की तंजीमों से मुलाकातें शुरू कर दी। राजा परवेज अशरफ और मखदूम अहमद महमूद से बल्दियाती इंतखाबात पर तफसीली मुशावरत की। हिदायत की कि पंजाब के हर बल्दियाती हल्के में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए जाएं। पार्टी छोड़कर जाने वालों को भी मनाकर वापस लाया जाए। कराची को अलग करने की बात करने वाले गार्डन चिड़ियाघर पर दुकानें बनाना चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की MQM पर कड़ी तनकीद। बोले, सियासत चमकाने और तासुब का कार्ड खेलने के लिए बंटवारे की बात की जाती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना इस शहर से वफा की ना ही अपने लीडर से। ये कहते हैं कि शहर को अलग कर दो। ये इसलिए अलग करना चाहते हैं कि इसी गार्डन चिड़ियाघर पर दुकानें बना सके। मैं बार बार कहता हूँ, तुम लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपना तासुब का कार्ड खेलने के लिए हमेशा बंटवारे की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना इस शहर से वफा की और ना इस शहर का जो कायद जिसको भाई भाई कहते थे ना, उससे भी वफा नहीं की। आप सोचें कराची वालों, सोचो, ये वो लोग हैं जो आज से 2 हफ्ते पहले एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। क्या हम ये कराची चाहते हैं? वही शहर जो दुनिया का शायद 4था 5वां सबसे खतरनाक शहर तुम लोगों की वजह से हो गया था, उस शहर से खतरे को हमने खत्म किया और अब अवाम के मसाइल वही अवामी नुमाइंदे हल करके दे रहे हैं, तो तुम फिर बंटवारे की बात करते हो।
اسلام آباد میں مذاکرات کی دعوت ملی ہے، شہروں میں دھرنے ہو اور اسلام آباد کے بند کمروں میں مذاکرات، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 13 ربیع الاول کو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا لاہے عمل کا اعلان ہوگا۔ پہیا جیم اور شٹر ڈاؤن کے مرحلے سے ہوتے ہوئے اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن مارچ کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں سینئر صحافیوں اور ایڈیٹر سے گفتگو، کہا جماعت اسلامی کسی گرینڈ اپوزیشن اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی۔ ماضی میں اتحادوں کا جماعت اسلامی کو فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوا۔ نظام کی تبدیلی کے لیے اپنے بلبوتے پر عوام کا مقدمہ سیاسی فارم پر لڑیں گے۔ دھرنا طویل اور صبر آزما ہوگا۔